आप सभी का स्वागत है हिंदू स्टडी एसेंस चैनल पे। तो आप लोगों ने अपना आंसर की तो जहाँ तक उम्मीद है कि मैच कर ही लिया होगा, और जो क्लेम करने के भी क्वेश्चंस हैं वो अभी आप लोग कर ही दिए होंगे। पेपर 1 देख लीजिए, पेपर 2 में जो भी है वो 2-3 क्वेश्चन वो आप लोग कर दीजिए चैलेंज। एक तो विषय संशय वाला टाइपिंग एरर है, एक वेस्टर्न से रिलेटेड है जो बुक का नाम है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस तो हैं, और एक दो जो भी है वो टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूँगा, उसको आप लोग चैलेंज कर दीजिए। और अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ कितना मतलब टेंटेटिव है, क्या हो सकता है। अब ये तो थोड़ा ऐसा है ही कि इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने पोल के लिए भी डाला था, उसका भी पोल भी देख रहा हूँ, और पर्सनली जितने लोगों से मेरी बात हुई है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग भी जो डेटा मुझे मिला है उसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेजॉरिटी जिस डायरेक्शन में है पेपर आंसर किए आने के बाद, मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हों या उसके मार्क्स मिले, तो उस मार्जिन को छोड़ते हुए हम लोग और बात करेंगे। तो जो कट ऑफ है, जैसे आप देखेंगे सिमिलर है, पेपर का लेवल इस बार टफ हुआ है, बढ़ा है, मतलब मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल पे है पेपर। इजी भी है क्वेश्चंस, लेकिन जैसे पेपर 1 का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो पेपर 1 डिफ़िकल्ट होने की वजह से 20, 22, 25 तक ही लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, कुछ ही हैं जो 34, 32, 36, इस रेंज में भी 35 में भी जा रहे हैं पेपर 1 में, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल। तो उसी बेसिस पे कट ऑफ जो है दिसंबर 2025 का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एसटी का। ठीक है, तो एसटी में आप देख लीजिए जेआरएफ के लिए और नेट और ओनली पीएचडी। ठीक है, तो एसटी में मुझे लगता है कि अगर 180 मार्क्स आ रहे हैं आपके, यानी 90 क्वेश्चंस, ठीक है, 90 क्वेश्चंस आपके अगर एसटी में करेक्ट हैं तो आप जेआरएफ के मतलब रेस में हैं। और नेट के लिए 170 से 155 मार्क्स, ठीक है, आपके आ रहे हैं, तो आपका एसटी में नेट होगा, और ओनली पीएचडी 140 के आसपास जा सकता है। एससी में जो है वो आपका जेआरएफ इसमें भी वही रहेगा 180 के ही आसपास, और ये आपका 180 से 170 के बीच नेट। अगर इतने क्वेश्चंस ठीक हैं तो इसी के आसपास एक दो और मान लीजिए कि 180 से 168, इसी के बीच में आपका नेट रहेगा, और 140 लगभग लगभग ओनली पीएचडी रहेगी। अब देखते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी का जो जेआरएफ है वो मान के चलिए कि 216 से 206 नंबर के बीच। ठीक है, अगर आपके सही हैं तो आपका जेआरएफ हो सकता है ओबीसी कैटेगरी में। और नेट के लिए 190 से 170 के बीच है, तो आप ओबीसी कैटेगरी में नेट होने के प्रबल दावेदार हैं। और ओनली पीएचडी 170 से नीचे 150 के आसपास तक ओनली पीएचडी क्वालिफाई करेंगे ओबीसी कैटेगरी में। अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 210 से 198 के आसपास है, इस रेंज में, तो आपका जेआरएफ हो रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और नेट के लिए 200 से 178 के बीच अगर है तो आप ईडब्ल्यूएस में नेट हो रहा है। और इसमें 170 से 155 के बीच ओनली पीएचडी। और यूआर कैटेगरी में
आपका कट ऑफ जो है ओनली पीएचडी का वो 170 से 160। नेट के लिए आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 200 से 184 नंबर के बीच रहेगा, ठीक है। और यूआर का जो जेआरएफ है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 226 से 210 के बीच, या 226 से 212 के बीच यही कट ऑफ होने वाला। तो ये मेरा अपना डेटा है, अपना मतलब जो मेरे पेड बैच और टेलीग्राम पे लोग जुड़े हुए हैं या जिनसे मेरी बात हुई है वो इसी के बीच रहने वाला है। मतलब यूआर में 226 के आसपास फाइनल कट ऑफ जेआरएफ की रहेगी। और अगर आप 212 214 से लेके 226 के बीच हैं तो आप यूआर में जेआरएफ आपका होगा। नेट के लिए 280 से 184 के बीच, ईडब्ल्यूएस में 200 से 178 के बीच, ठीक है। इतने के बीच आपका ये होगा। और 190 170 के बीच आपका ओबीसी में नेट हो जाएगा। तो ये है मेरा अपना प्रेडिक्शन जिस तरह से देख रहे हैं। और तो डेटा जितना अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात रख सकता हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 के भी मतलब रिव्यू के बाद इस डेटा पे मतलब इतना कंक्लूज़न निकला है कि ये कट ऑफ हो सकता है। अब कुछ सरप्राइज़ होता है, अगर कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं ज़्यादातर, तो अगर कुछ सरप्राइजिंग होता है तो वो भी 5-10 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ये फाइनल है। इससे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो पिछले बार के मुकाबले आप मान के चलिए कि 30 नंबर मिनिमम कट ऑफ नीचे आएगी। तो हम लोग वही देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो आपका बता दिया गया है। और जो क्वेश्चन हैं आप लोग उसको चैलेंज कर दीजिए और फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे। रिज़ल्ट का वेट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।